हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, आप पॉलिटिशियन होंगी, आप यूथ हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम आल्सो अ यूथ, आई हैव रिलीजियस सेंटिमेंट, आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज कि मुझे दूसरे धर्म की इज्जत करनी है, हम करते हैं। लेकिन आप पॉलिटिशियन होके वोट बैंक साधने के लिए किसी दूसरे धर्म को इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकती हैं। यहां इस स्टेट में बैठकर आप ये नफरत नहीं फैला सकती हैं। अगर फैलाएंगी तो इसी तरह के मैं और वरुण या मेरे और साथी आपके खिलाफ खुलकर आवाज उठाएंगे। कोई भी हो, अगर किसी भी धर्म के खिलाफ अगर वो बोलता है तो हम बिल्कुल खड़े होंगे। आपको धर्म के खिलाफ नहीं, आपको डेवलपमेंट, धर्म विशेष के खिलाफ आप टिप्पणी नहीं कर सकते। यहाँ पर भाईचारा है, सांप्रदायिक सौहार्द है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहते हैं, मिलकर काम करते हैं। और इस तरह के स्टेटमेंट और उसके बाद शब्दों का खेल कि मैंने हिंदुइज्म के लिए नहीं कहा, मैंने हिंदुत्व के लिए कहा। मैंने कहा एक चीप पॉलिटिक्स के लिए, चीप टीआरपी के लिए ये अगर आपको टीआरपी की इतनी नीड है, डू कम टू माय ऑफिस, मैं इंटरव्यू करूंगा आपका, तो देखिए आपकी कितनी टीआरपी होती है। लेकिन सवाल मेरे तीखे होंगे। कश्मीर में अपना वजूद और चीप पॉलिटिक्स के लिए महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है और भगवान श्री राम का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। इस विवादित बयान के बाद पूरे देश भर में एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अब इस तरह की हद पर आ गई है कि वो हिंदुओं पर अब अपना निशाना बना रही है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विशाल शर्मा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विशाल, इस तरह का शर्मनाक बयान देना, क्या लगता है कि कश्मीर में एक बार फिर से अपनी जो खोई हुई राजनीति उसे वापस लाना है कि हिंदुओं पर आप इस तरह का टारगेट कर रहे हैं? वरुण, देखिए एग्जैक्टली आपने पॉइंट तो बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इल्तिजा मुफ्ती इलेक्शंस में उतरी थी और उन्हें बहुत उम्मीदें थी कि वो जीतेंगी। अलबत्ता उनके साथ क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, घर की सीट से हारी, किस तरह से हारी हैं आप जानते हैं। फ्रस्ट्रेशन का लेवल जरूर है और उन्हें शायद ये लग रहा है कि उन्हें वही टैक्टिक्स अपनाने चाहिए जिन टैक्टिक्स से उन्हें समुदाय विशेष का वोट मिलेगा। तो वोट बैंक साधने के लिए ये हथकंडा उन्होंने अपनाया। उन्होंने लिखा कि भगवान श्री राम का सर भी शर्म से झुक जाएगा, हिंदुत्व इज अ डिजीज। तो जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं अपने ट्वीट में, और दोबारा जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप कह रही हैं जी हाँ, मैंने हिंदुइज्म के लिए मैंने नहीं लिखा है, मैंने हिंदुत्व के लिए लिखा है। मतलब आप कान को यहां से पकड़े हैं या इस हाथ से पकड़े हैं या यहां से पकड़े, बात तो एक ही है। और आपके ये सब लिखने के पीछे का जो बेस है वो एक ऐसी वीडियो है जिसकी पुष्टि कोई नहीं है, जिसके समय के बारे में नहीं पता कि कब बनी है, किसने बनाई है, जो लोग प्लान्ड है, क्या है, बिल्कुल एक प्लॉटेड वीडियो भी हो सकता है। एक ट्विटर हैंडल से वीडियो आप शेयर करती हैं और उस पर शब्दों के वो बाण चलाती हैं जो कि दो समुदाय के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है। और ये भी कहा है कि अब जय श्री राम का नारा मॉब लिंचिंग के लिए लगता है। देखिए, मैं जो उनका ट्वीट मैंने पढ़ा है, क्योंकि शायद ये स्टेटमेंट उन्होंने कहीं दिया हो, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया है बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक ट्वीट है। उसमें आप हिंदुत्व को भी कोट कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि भगवान राम का सर भी शर्म से झुक जाएगा। पहले आप प्रूफ तो करिए। और अगर आप चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए इस वीडियो में सच्चाई होती भी है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ये काम कर भी रहा है, मान लेता हूं वो हिंदू भी है, तो क्या एक व्यक्ति का क्राइम आप पूरे हिंदुइज्म को उसमें बीच में झोंकेगी और आप भगवान का नाम बीच में ला रही है? और इस हिसाब से अगर कोई झोंकने पर आए तो फिर तो जनाब आपके लिए मुश्किल है, फिर तो आपके लिए मुश्किल है। आपको लगता है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए? मुझे लगता है नेताओं अब तक की क्यों नहीं है। आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, आप पॉलिटिशियन होंगी, आप यूथ हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम आल्सो अ यूथ, आई हैव रिलीजियस सेंटिमेंट, आई हैव
दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज कि मुझे दूसरे धर्म की इज्जत करनी है, बिल्कुल। हम करते हैं। लेकिन आप पॉलिटिशियन होके वोट बैंक साधने के लिए किसी दूसरे धर्म को इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन में देखा गया, बजरंग दल भी सामने आया है, विश्व हिंदू परिषद भी सामने आया है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। आपको लगता है कि दो समुदायों को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है इल्तिजा मुफ्ती ने? पॉलिटिशियन है ना, तो पॉलिटिशियन है, वो तो इस तरह वही के बयान पॉलिटिक्स देंगे। खेल रही हैं जो पॉलिटिक्स 10 साल 20 साल पहले होती थी। आज के दौर में पॉलिटिशियंस भी एडवांस है, पढ़े लिखे हैं, वो मुद्दों पे बात करते हैं, वो विकास पे बात करते हैं। वो इस तरह से घिसी पिटी वीडियो को निकालकर ट्वीट करके शायद इल्तिजा ही पढ़ी लिखी है, ट्वीट शायद। करके वो अपने हम्म, सेक्शन से या अपनी पर्टिकुलर एक वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं करते हैं। हम्म, अगर आप इतनी ही काबिल पॉलिटिशियन थी तो हारी क्यों? घर की सीट थी अपने ना घर आपकी, की सीट से हार घर की गई। सीट थी ना आपकी। बिल्कुल। मैं अपने इलाके से अगर आज इलेक्शन के लिए उतर जाऊंगा, दावे से कहता हूँ वरुण इल्तिजा मुफ्ती से ज्यादा वोट मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैंने काम किया है, मेरी सोसाइटी में एक इज्जत है, सोसाइटी को पता है कि ये बंदा सोसाइटी को कुछ डिलीवर करेगा, ना कि मैं वहां जाके हिंदू मुसलमान आपको करूंगा। लगता नहीं कि किसी आम व्यक्ति ने अगर इस तरह की बात कही होती तो आज वो जेल के सलाखों के पीछे इसका रिवर्स होता? कर लो, किसी हिंदू ने कही होती मुसलमान के लिए, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। आज वो जेल में- हिंदुइज्म जो है वो एक पीस लविंग एक धर्म है, शांति प्रिय है, हर किसी को अपने आगोश में हम समेटते हैं, और ये सारा जो विश्व है ये हमारा घर है, ये हमारी सोच है। हम शांति से रहते हैं, हम जहां भी होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दो समुदाय को हमेशा डिवाइड करके ही पॉलिटिक्स करें। आपको लग रहा है आपकी पॉलिटिक्स नहीं चल रही, कुछ और ट्राई कर लीजिए। आपको लगता नहीं विशाल, हर बार इन्हीं पॉलिटिक्स के जो जितने भी राजनेता हैं, इन्होंने जम्मू को कश्मीर से लड़ा है, कश्मीर को जम्मू से लड़ा है? क्योंकि मैं कश्मीर 7 दिन रहकर आया हूं, मैंने वहां के लोगों से बातचीत की है, बड़े अच्छे से रहते हैं वो, उनमें किसी भी तरह की कोई नफरत नहीं है। उन्होंने भी ये कहा कि यही वो लोग हैं जो कश्मीर के लोगों को जम्मू से लड़ाते हैं और जम्मू के लोगों को कश्मीर से लड़ाते हैं, यही वो लोग हैं। देखिए, जब उनके उनके अपने जहां पे वो रहती हैं, जहां पे उनका वोट बैंक है, तो उन लोगों को समझ आ चुकी है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और देखिए, मैं एक चीज मैं फैक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने एक वीडियो उठाया, कहीं से एनोनिमस वीडियो उठाया, आपने पोस्ट करा, आपने प्रभु श्री राम को शर्म आनी चाहिए, शर्म आएगी, आपने यो लिखा है प्रभु श्री राम को शर्म आएगी। मैं पूछ रहा हूँ क्यों आएगी? ठीक है ना, ठीक है, पहले उस वीडियो की पुष्टि करिए, वीडियो कब का है, किसने शूट किया, किस मकसद से किया, क्यों वीडियो शूट करके वायरल किया गया, बहुत सारे सवाल होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपने लिखा कि हिंदुत्व इज अ डिजीज, ठीक है, और आप वीडियो जो आपसे सवाल किएगा आप उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हुआ उसको लेकर आपने, आपकी अम्मी जान ने कितने ट्वीट किए? एक भी नहीं। हिजबुल्लाह मारा गया, छोटी सी वीडियो को लेकर आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश को छोड़िए, हिजबुल्लाह मारा जाता है, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाइकआउट करती हैं, आप अपने चुनावी कैंपेन रोकती हैं। अगर हिजबुल्लाह आतंकी मारे जाने पर आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाहर हो जाती हैं कि मुझे उसके अफसोस में आज कैंपेन नहीं करना है, इट मीन्स कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। और वहां पर आपने सीरिया को सपोर्ट कर दिया, आपने हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर दिया, आपको बांग्लादेश पे आपको कुछ नजर नहीं आया। आपको नजर आया तो क्या? यूट्यूब पे एक ऐसा वीडियो जिसकी पुष्टि कोई नहीं है, पुष्टि नहीं, और फिर उस पर आपने लिखा क्या? बिल्कुल। मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप युवा पॉलिटिशियन बनने जा रही हैं, बनी नहीं है। बिल्कुल। जब बन जाएंगे, इग्नोर कर दिया, जब बन जाएंगी तो आइएगा मेरे साथ, करूंगा मैं आपका इंटरव्यू। इग्नोर कर दिया लोगों मैंने कहा जब बन जाएंगे, पहली बार चुनाव में उतरी लोगों ने, तभी तो कह रहा हूं वरुण, जब आप पॉलिटिशियन बन जाएंगी आइएगा मेरे साथ। मेरा भी करियर आप ही की तरह है, आप पॉलिटिशियन है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। बिल्कुल। किसी मुकाम पे किसी टेबल पे बैठ के इंटरव्यू करेंगे, तब देखेंगे कौन कितना काबिल है। लेकिन मैं किसी धर्म पे बात नहीं करूंगा। मेरे जितने वीडियो निकाल लीजिए, मेरी हर खबर को आप देखिए, मेरी किसी खबर में किसी धर्म के खिलाफ मेरा कोई एक शब्द नहीं होता है। आपसे ज्यादा समझदार तो मैं हूं। बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम सेइंग दिस। अगर वो पॉलिटिशियन है तो पहले अच्छी तरह से पॉलिटिकल साइंस पढ़कर आए। यहां इस स्टेट में बैठकर आप ये नफरत नहीं फैला सकती हैं। अगर फैलाएंगी तो इसी तरह के मैं और वरुण या मेरे और साथी आपके खिलाफ खुलकर आवाज उठाएंगे। कोई भी हो, अगर किसी भी धर्म के खिलाफ अगर वो बोलता है तो हम बिल्कुल खड़े होंगे। आपको धर्म के खिलाफ नहीं, आपको डेवलपमेंट, धर्म विशेष के खिलाफ आप टिप्पणी नहीं कर सकते। यहाँ पर भाईचारा है, सांप्रदायिक सौहार्द है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहते हैं, मिलकर काम करते हैं। और इस तरह की स्टेटमेंट और उसके बाद शब्दों का खेल कि मैंने हिंदुइज्म के लिए नहीं कहा, मैंने हिंदुत्व के लिए कहा। मैडम, इस तरह के शब्दों, ये भी कहा गया है विशाल, आप उस वीडियो को जो इन्होंने बाइट किया है कल जम्मू में, उन्होंने ये कहा है कि अब जय श्री राम का नारा जो है वो मॉब लिंचिंग के लिए लगता है, किसी को मारने के लिए जय श्री राम के नारे लगते हैं। मुझे लगता है कि मैडम को टीआरपी नहीं मिल रही। टीआरपी नहीं मिल रही, तभी मैंने कहा एक चीप पॉलिटिक्स के लिए, चीप
टीआरपी के लिए ये अगर बयान आपको दिया गया। अगर आपको टीआरपी की इतनी नीड है, डू कम टू माय ऑफिस, मैं इंटरव्यू करूंगा आपका, तो देखिए आपकी कितनी टीआरपी होती है। लेकिन सवाल मेरे तीखे होंगे, क्योंकि इस तरह का लूज स्टेटमेंट, इस तरह का वो स्टेटमेंट जो नफरत फैलाए, वो स्टेटमेंट कतई बर्दाश्त नहीं है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये मेरा काम बनता है कि मैं ट्रू खबर पब्लिक के सामने लाऊं, और बीइंग आपके हम उम्र होने के नाते मैं आपको एडवाइस भी कर रहा हूं कि इस तरह की पॉलिटिक्स से आप साइड हो जाइए। क्योंकि फैक्ट ये कहते हैं कि बांग्लादेश पर हिंदुओं के अत्याचार पर आप नहीं बोले, हिजबुल्लाह के लिए आपने अपनी चुनावी कैंपेन रोकी, उसके बाद एक ऐसा वीडियो निकालते हैं जिसकी पुष्टि नहीं है, उस पर आप श्री राम और हिंदुत्व को आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये साफ बताता है कि आपकी मानसिकता जो है वो क्या है। बिल्कुल। क्या लगता है कि इस बयान पर मामला दर्ज होना चाहिए? 100% होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनको। नहीं, माफी तो वो मांगेगी। हाँ? जब 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 लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मामला दर्ज होना चाहिए। एक धर्म विशेष के खिलाफ आपने आपत्तिजनक टिप्पणी आपने की है, मामला दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल लीगली अगर देखा जाए, देखिए इसमें दो पहलू हैं। दर्ज होना चाहिए वो तब होगा जब कोई कंप्लेंट करेगा, लेकिन लीगली ये मामला बिल्कुल इस पर केस बनता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पब्लिक ऑर्डर इससे डिस्टर्ब होता है। देखिए पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति पर कहा, उससे कुछ बवाल हो गया, वो ठीक है, दो पर्टिकुलर लोगों के बीच का मामला था, लॉ एंड ऑर्डर में तब्दील हो गया, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर इज दैट जब आप एक मास पब्लिक के सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि देखिए मैं सभी के धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूं, आप भी सभी के धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ सब एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। एक सच्चे इंसान का और एक सही पॉलिटिशियन का और एक सही जर्नलिस्ट का ये सबसे बड़ा एक का रोल होता है कि हर चीज को दिखाना नहीं है, कुछ चीजों को दबाना भी है। 50 खबरों को हम इसलिए दबा देते हैं कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप डेलिबरेटली अपने एक पर्टिकुलर तरीके के वोट बैंक को साधने के लिए कुरेद कर, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सोशल मीडिया कुरेद कर कोई ऐसी चीज निकाल कर आप पोस्ट करती हैं और उस पर ऐसे शब्द लिखती हैं कि जिस पर आपको कुछ टीआरपी मिल जाए, मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। टीआरपी मिल भी गई है उनको, इसको टीआरपी नेशनल मीडिया ने भी उनका नाम लिया। देखिए उनको लग रहा है ये टीआरपी है, लेकिन यकीन मानिए मैडम, ये टीआरपी आपको रास नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये चीप टीआरपी आपके वोट बैंक में तब्दील नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल से बातचीत करने के लिए। तो इल्तिजा मुफ्ती को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको कश्मीर के लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। आप अपने घर की सीट हार चुकी हैं, पहली बार आप पॉलिटिक्स में उतरी हैं, पहली बार आपने अपने घर की सीट से चुनाव लड़ा है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वन साइडेड आप हार गई हैं, लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया है। अब आप इस तरह की पॉलिटिक्स ना कीजिए जिससे लोग आप ही के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसका संज्ञान लेगी और इस पर अपनी कार्रवाई भी जरूर करेंगे। इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। नमस्कार।